हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 इसका साइंस यानी कि विज्ञान जो पुस्तक है उसका अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना, इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों, हम इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चों पहला प्रश्न दिया है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, लकड़ी से क्या क्या चीज़ बनती है तो वह आपको इसमें नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। मेज, आपने देखा होगा जो टेबल होती है ना मेज, वो लकड़ी की बनी होती है। कुर्सी भी बनी होती है, पलंग भी लकड़ी का होता है, दरवाज़ा भी लकड़ी के होते हैं, अलमारी भी लकड़ी की बनी होती है। क्वेश्चन 2 दिया है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। चमकदार जो चमकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। कांच की प्याली, अब देखो कांच चमकता है, प्लास्टिक का खिलौना नहीं चमकता है, स्टील की चम्मच चमकती है, सूती कमीज, कमीज यानी कि शर्ट नहीं चमकती है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिए। इसका उत्तर आप केवल कर दीजिए कांच की प्याली और नंबर 2 स्टील की चम्मच। प्रश्न 3 दिया है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तु को बनाने में किया गया है। ये देखिए बच्चों, इधर यहाँ पे वस्तुएं दी गई हैं और इधर ये पदार्थ दिए गए हैं। ये पुस्तक किससे बनती है, गिलास किससे बनता है, कुर्सी किससे बनती है, खिलौना किससे बनता है, जूते किससे बनते हैं, और ये पदार्थ दिए हैं। ये पदार्थ 2 या 3 4 हो सकते हैं। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा। देखिए बच्चों, जो पुस्तक है, जो हम किताब पढ़ते हैं, वो बनती है कागज़ की, कपड़ा की और प्लास्टिक की। इन चीज़ों से मिलके बनती है, ठीक है। गिलास बनता है कांच, लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, इन चारों चीज़ों से मिलके गिलास बनता है। कुर्सी लकड़ी की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है। खिलौना कांच, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, इन चारों चीज़ों से मिलके खिलौना बनता है। जूते चमड़ा और प्लास्टिक, इस तरह से ये पदार्थों से मिलके ये वाली चीज़ें बनाई जाती है। प्रश्न 4 दिया है, नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य लिखना है, ठीक है। देखो, पत्थर पारदर्शी होता है, पारदर्शी यानी जिसके हम आर पार देख सकें, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा खिड़कियों में जो कांच रहता है उसके हम आर पार देख सकते हैं कांच में। और एक कांच ऐसा होता है जो पीछे से पुता हुआ रहता है, जिसे हम अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें हम पार नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसके पीछे पुता होता है वो कांच। तो पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि कांच होता है पारदर्शी और पत्थर होता है अपारदर्शी। नोटबुक में श्रुति होती है जबकि रबड़ में नहीं, तो इसको आप लिख दो असत्य। चाक जल में विलीन हो जाती है, चाक यानी कि जो चोक होती है वो जल में घुल जाती है, नहीं घुलती है, तो लिख दो असत्य। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल तैरता है, तो सत्य। चीनी मतलब शक्कर जल में विलीन नहीं होती है, विलीन यानी घुलना, तो घुल जाती है, विलीन हो जाती है, तो यह भी हो जाएगा असत्य। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। देखो, आपने देखा होगा तेल जल के साथ कभी भी नहीं मिलता है, मिश्रणीय यानी मिलना। जो तेल रहता है अगर हम उसको पानी में डालेंगे ना तो तेल ऊपर ऊपर तैरने लग जाएगा, आपने देखा होगा, तो ये भी हम असत्य कर देंगे। ये तेल जो है वो जल के साथ में नहीं मिलता है, और इसमें क्या लिखा है, मिलता है, ठीक है। बालू रेत जल में निस्सांदित हो जाती है, सत्य। सिरका का जल में विलीन हो सकता है, सिरका जो होता है वो जल में घुल जाता है, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। विलीन यानी घुलना। अब प्रश्न नंबर 5 दिया है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेव तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। आपको इसमें समूह बनाना है। गोल आकृति के कौन से हैं और दूसरी आकृति के कौन से हैं। खाद्य यानी कि खाने वाले, और अखाद्य यानी कि जो हम नहीं खाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, गोल आकृति की क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल, है ना। बास्केटबॉल गोल होती है, संतरा गोल होता है, ग्लोब भी गोल होता है,
सेव भी गोल होता है। अन्य आकृति चीनी, आप देखा होगा शक्कर, चीनी यानी शक्कर। शक्कर में बहुत सारी आकृति होती हैं, है ना, हम पता ही नहीं कर सकते हैं शक्कर कैसी है। खाद, जिसे हम खा सकते हैं। जल, पानी मतलब पीना खाना जला जाएगा। संतरा भी खा लेते हैं और चीनी भी खा लेते हैं। अखाद्य, जिसे हम खा नहीं सकते हैं। बास्केटबॉल हम नहीं खा सकते हैं। ग्लोब हम नहीं खा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे मिट्टी और मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो जो वस्तुएं जल में तैरती है हमें उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो बच्चों उनका आंसर इस प्रकार है, देखो स्पंज, पहले नंबर पे स्पंज। स्पंज वो होता है, देखा आप लोगों ने देखा होगा जो सोफा वगैरह रहते हैं ना, उसमें जो भरा रहता है, हम जैसे ही बैठते हैं तो वो दब जाता है। तो सोफा वगैरह में स्पंज भरा आता है तो वो स्पंज हो गया, ठीक है। गद्दा वगैरह में भी भरा आता है ये। लकड़ी का टुकड़ा भी जल में तैरता है। नंबर 3, प्लास्टिक की शीट, कोई भी प्लास्टिक की जो शीट होगी वो भी जल में तैरेगी। 4 नंबर पे कागज़ भी जल में तैर सकता है। पंख भी तैर सकता है। नाव भी तैर सकती है, अपन नाव बनाते हैं और पानी में डाल दो तो तैरने लग जाती है। बाल, अपने जो सिर के बाल होते हैं वो भी जल में तैरते हैं। गुब्बारा भी जल में तैरते हैं। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला याद कीजिए, जो मतलब बिल्कुल अलग दिखे। मेल मतलब जो मिले नहीं, देखो कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी। अब ये सभी लकड़ी के बने होते हैं और ये बच्चा अलग दिख रहा है तो ये इसमें बच्चा आ जाएगा। ख नंबर पे है गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल। अब ये देखो ये सभी फूल हैं। नाव, नाव सबसे अलग है, नाव थोड़ी ना फूल है, तो इस पर गोला मार देंगे। ग नंबर पे एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, ये सभी पदार्थ हैं, ठीक है। सॉरी पदार्थ तो सभी हैं, ये सभी क्या हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, ये सभी एक तरह से मान लो मतलब ये सभी सेम ही है। देखो एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है, आयरन की भी होती है, तांबे के बर्तन होते हैं, चांदी के भी बर्तन वगैरह होते हैं, और रेत ये अलग होती है, ठीक है। आप चाहें तो इनको ठोस मान सकते हैं, ठोस पदार्थ है। एल्युमिनियम भी ठोस है, आयरन यानी लोहा भी ठोस है, तांबा, चांदी ये ठोस होते हैं। रेत जो होती है वो बिल्कुल बिखरी बिखरी होती है, ये अलग हो गई। चीनी, नमक, रेत। चीनी, नमक, रेत, ये देखो एक से चीनी भी बारीक होती है, नमक भी बारीक होती है, रेत भी बारीक होती है, और कॉपर सल्फेट ये 1 बिलियन होता है। तो आप इस तरह से ये आंसर इसका नोट कर सकते हैं। आप इस तरह से इसके आंसर लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।